स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ सरदीप पहलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर, और रामपुर में आपको बता देते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और जगह जगह कार्यालय उद्घाटन किए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कार्यालय उद्घाटन किया गया है अब्दुल माजिद की तरफ से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है पार्षद पद के। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, अब्दुल माजिद ने किसी भी बाहर के वीआईपी को नहीं बुलाया है, अपने ही गांव के बुजुर्गों से रिबन कटाया है। ये बहुत अच्छी बात लगी है, क्योंकि गांव का सपोर्ट बहुत जरूरी है और अब्दुल माजिद जो है गांव का सपोर्ट ही लेके चल रहे हैं। और इसी वजह से पूरे गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा है। इस जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा है, उससे लगता है कि अब्दुल माजिद को ये लोग जिता रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए यहाँ पे, और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले बात हो जाती है बुजुर्गों से, क्योंकि कहा जाता है कि युवा जो है बुजुर्ग के सानिध्य में आगे बढ़ता है, बुजुर्ग का तजुर्बा लेके आगे बढ़ता है। तो बुजुर्ग हमारे यहाँ है जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? 85 साल, क्योंकि बुजुर्ग जल्दी से निकलते नहीं है ठंड के मौसम में, इसलिए हमने आपकी उम्र पूछी है। क्या कहोगे अब्दुल माजिद के लिए? हाँ जी, वोट देंगे? अच्छा, आप किसे वोट कर रहे हैं इस बार? ऐसा तो नहीं है कि कार्यालय उद्घाटन में आ गए लेकिन वोट किसी और का मन बना रखा हो? अब्दुल माजिद को ही वोट देंगे जी आप? अच्छा, अब्दुल माजिद को ही क्यों वोट दोगे? क्या कारण है अब्दुल माजिद को वोट देने का? जी कारण ये हो कि हमारे गाँव का हमारा बच्चा हो। और भी तो लेकिन जो और प्रत्याशी वो भी तो आपके गांव के ही हैं। ओ भाई क्या कर रहे हैं यार? अभी तो कई साल तुम्हारे पीछे पड़ा हमारा आज को हो। हाँ। अच्छा, आप ही की है इधर नहीं उधर पाओ जी। भाई युवा हो, अब्दुल माजिद ही क्यों? अब्दुल माजिद इसलिए सर 3-4 साल से बीच में अब ऐसा थोड़ा ही है कि 2 दिन चुनाव हुआ और पर्चा भर दिया है। समाज में माहौल बनाना पड़ता है और 3-4 साल से बीच में काम भी कर रहा है। तो जब ये चुनाव नहीं थे, क्या समाज सेवा अब्दुल माजिद के द्वारा हुई है? जैसे परिवार रजिस्ट्री की नकल होगी, जो और भी काम है, आधार कार्ड वगैरह सब काम कराता है। यानी कि जो छोटे छोटे काम है सारे अब्दुल माजिद करवाते हैं। तो काम बोलता है, क्योंकि काम को लेके जो जनता है अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उसको सीट दिलवाती है, क्योंकि जो वो समाज में रह के काम कर रहे हैं वो सीट पे रह के और ज्यादा उन्नति से करेंगे। और ये जैसे आधार कार्ड बनाना हो गया, परिवार रजिस्ट्री की नकल हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गए, ये छोटे छोटे काम जनता को नहीं पता होते कि कहाँ से होगा। तो इनके बीच में रह के अब्दुल माजिद ये काम करवाते थे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब अब्दुल माजिद के बारे में? यही तो है। हाँ, नहीं प्रत्याशी तो हैं, लेकिन अब्दुल माजिद हैं आप, और जनता आपके उसमें खड़ी हुई है। कंफ्यूजन हो ही जाती है कि जनता में आप लग नहीं रहे कि प्रत्याशी है। क्योंकि मैं पहले से नागरिक रहा हूँ, मैं ज्यादा कोई पहले से बनावट मेरे अंदर नहीं है, साधारण तरीके से रहा था लोगों के बीच, और इंशाल्लाह जीतने के बाद भी साधारण तरीके से लोगों का काम करूंगा। जैसे कि 2 साल मैंने लोगों का काम किया है, क्योंकि जनता चाहती है काम। जब चुनाव आता है लोग कुछ को रहने में पैसे से वोट खरीद लेंगे, कोई कहता है मेरे परिवार बड़ा है। मैं मानता हूँ जनता बड़ी। अच्छा, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, यहाँ पे भी अलाव जल रहा है, आपका चुनाव निशान मिला है आपको पंखा, तो ऐसे में कहीं तो नहीं लग जाएंगे लोग? नहीं, पंखा जो सर्दी जो होती है तो सिर्फ 1-2 महीने होते हैं, बाकी तो 8 महीने 10 महीने पंखे से काम चलाना पड़ता है। इसलिए इंशाल्लाह इस बार लोग पंखे से चुनाव जिन पे ही वोट देंगे, ज्यादा काम पंखा ही काम आएगा। तो ये भी बात सही है कि ठंड जो होती है 2-3 महीने की होती है, लेकिन बाकी के दिनों में पंखा ही काम आएगा, और चुनाव निशान पंखा मिला है। और पंखे के साथ क्या कहना चाहोगे भाई आप? 3-4 साल से भाई काम कर रहे हैं उनके साथ इंशाल्लाह पूरा सहयोग है, जान से भी माल भी। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा होता है चुनाव में कि जो प्रत्याशी होते हैं, नेता होते हैं, नेताओं से बड़ी होती है जनता। नेता तो उद्घाटन में भी आते हैं, सब जगह बैठते भी हैं कि आपको ही वोट देंगे, लेकिन असल में जाते कहीं और हैं। तो ऐसा यहाँ पे होने वाला है या नहीं?
नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने भाई भाई साथ है सबके साथ ऐसा तो नहीं मुंह की बात कर रहे हो, मुंह देखी बात ये नहीं। माजिद भाई गुस्सा हो जाएंगे। नहीं माहिद भाई क्यों गुस्सा हो जाएंगे, माहिद भाई का कोई वैसा कोई मसला नहीं है। हम माहिद भाई के साथ 2 साल लेकिन पंखा चल रहा है, कड़ाके की ठंड है। लगातार 2 साल से मेहनत कर रहे हैं इस चीज पर। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी नए आए और एकदम पर्चा भरा और आज चलो कहते हम मनशन में खड़े हो रहे हैं। लगातार 2 साल से बंदा मेहनत कर रहा है और अल्लाह इसकी मेहनत को रंग लाएगा। यानी कि दिल से साथ हो। दिल से बिल्कुल सपोर्ट है जी। लेकिन कैसे पंखा चल रहा है और ठंड का मौसम है, हवा से कहीं ठंड लगती है, भाग तो नहीं जाओगे? नहीं भागने के? पूरा मन बना लिया है, पूरा मन बना रखा है। पंखे में और ठंड में करके नहीं जी ठंड में बिल्कुल इनके साथ चाहे जैकेट और पहननी पड़े, लेकिन पंखे से भागोगे नहीं जी। क्या कहना चाहोगे भाई जी? हमारी साथ मालिक जी के साथ है। तो यहाँ पे युवाओं ने तो कह दिया है तन मन धन से वाजिद के साथ है और वाजिद के साथ खड़े रहेंगे। और अब आपको हम बताएं कि अगर जो हम हैं मुस्लिम समुदाय में, और मुस्लिम समुदाय में सबसे माना जाता है कारी साहब को, और कारी साहब भी यहीं पे दिख रहे हैं। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हमें इंशाल्लाह इनसे पूरी ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है सबसे पहले, उसके बाद भाई से उम्मीद है पूरी। 2 साल से हमारे पास बराबर आ रहे हैं जो बोल लगा और हमारे यहाँ बच्चों को गिफ्ट इनामात देते हैं स्कूल के अंदर आकर। बड़ी अच्छी लगती है इनकी खूबियाँ हमें, और इनके साथ बराबर हम इनके साथ लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जीत कर रहेंगे। अच्छा, और भी प्रत्याशी है कारी साहब यहाँ पे, नहीं बनाया आपने? देखो हमारे पास आए ही नहीं, पहली बात तो आते तो स्वागत होता, ठीक है नहीं। इसलिए जो हम देखते हैं कि किस आदमी के अंदर क्या खूबियां हैं उसी को बयान किया जाता है, उसी बताया जाता है। जो बेचारे आए नहीं, अब हम क्या पता उनके अंदर क्या खूबियां रखी अल्लाह ने, वो अपनी खूबियों को उजागर नहीं कर सके, ला नहीं सके। अब आए इन वक्त पे भैया, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब तो मन बना ही लिया है। अब तो मन बना ही लिया इसमें क्या है जी। देखो भाई, जिसका दिल जिससे मिल जाए उसके साथ रहना चाहिए। और एक मेरा मानना ये है, मैं पहले भी कही बात ये है, जिसको अगर किसी को दिल दिया है ना, बस दिल दे ही दे, यानी कि जान भी उसे ही दे दो। जबान से कुछ कहा और दिल में कुछ है, ये ठीक नहीं। कहते हैं धोखा ना दो बल्कि धक्का दे दो एक बार। तो इस बार धक्का दे रहे हैं आप माजिद भाई को? इंशाल्लाह जीत का धक्का दे रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं ये धक्का देने के बाद जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे पार्षद की, क्या उम्मीद रख रहे हैं आपके किस तरीके से होना चाहिए यहाँ का विकास? भाई सड़कें हैं, नालियाँ हैं, सबसे बड़ा परेशानी यहाँ पर जो पानी की बहुत ज्यादा इसमें है। वो कभी कभी बेचारों को रोटी से तरस जाते हैं, शाम को चूल्हा भी नहीं चलता, बाज़ मरतब ऐसा होता है। तो इनकी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, और इनकी ज़ात से भी उम्मीद है कि इस काम को पूरा का पूरा करेंगे और सहयोग भी करेंगे, पूरा पूरी कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह का काम है, अपील करवा लो। होता है कोई मसला होता है, नहीं हो पाता, आदमी से कोशिश तो पूरी करे हुए हैं लेकिन हो नहीं पाता। फिलहाल कोशिश पूरी है। अपील जनता करवा की लो। कारी साहब ने साफ कर दिया है कि दिल दिया है जहाँ भी देंगे। अपील करवा लो माजिद भाई के लिए, और माजिद भाई को इस बार ये जिता के ला रहे हैं, क्योंकि कारी साहब ने ये भी कह दिया है कि जो और प्रत्याशी है वो यहाँ पे आए नहीं है, और जो पहले आता है वही पहले पाता है। माजिद भाई, इस जनता का विश्वास आपने देख लिया, किस तरीके से कसौटी पे खरा उतरेंगे? इंशाल्लाह 2 साल से नजर 5 साल में मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति में सिर्फ काम करने की वजह से ही आए हैं। जब लोगों का काम दिखा के जाते हैं, टाइम पे मिलते ही नहीं है, काम होता नहीं है, ठीक है नहीं, इसी वजह से हमने पर्चा भरा है, नहीं तो हम राजनीति का शौक नहीं था जी। अच्छा, बोला जाता है नगर निगम के अंदर सबसे ज्यादा काम जो है वार्डों में होते हैं। ऐसे क्या काम है जो इस वार्ड में हुए हैं आपके, और ऐसे क्या काम है जो नहीं हुए हैं? दरअसल ये नगर पंचायत कभी तो नहीं बनी, 16 साल बाद यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसलिए अब देखेंगे क्या इसमें स्कीम आती है, क्या सरकार भेजती है, क्या नहीं, क्योंकि पहली बार बनी है ना। तो जो भी स्कीम सरकार की तरफ से आएगी इंशाल्लाह पब्लिक को उसका पूरा लाभ दिलाने का हमारा प्रयास रहेगा। जैसे 2 साल से रहा है, ऐसे 5 साल हमारा यही प्रयास रहेगा, पूरा लाभ जनता को मिलेगा जी। तो अब्दुल माजिद ने साफ कर दिया है कि पूरा लाभ जनता को मिले। जिस तरीके से जनता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, उसी तरीके से मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। अब्दुल माजिद का यह बयान है, और जनता ने कह दिया इस बार धोखा नहीं देंगे, धक्का दे देंगे। तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।